साहने साहिवाल में जख्मी होने वाले उमैर और मुनीबा खलील तिब्बी सहूलियात के बाद जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज। घर पहुंचने पर बच्चों के उदास चेहरे देखकर हर आंख अश्कबार। एक माहिर नफ्सियात रोजाना की बुनियाद पर बच्चों की काउंसलिंग के लिए तैनात। सानेहा साहिवाल में जुल्म बर्बरियत का निशाना बनने वाली 13 साला अरीबा बुराक हाई स्कूल की तालिबा थी। जहां पूरा मुल्क सोगवार है, वहीं उसकी क्लास फेलोज भी जुदाई पर अफसरदा हैं। अरीबा के दोस्तों का कहना था अरीबा एक होनहार तालिबा थी। हम बहुत अच्छा एक्टिविटीज़ करते थे। हम जब ब्रेक टाइम नीचे जाते इकट्ठा लंच करते थे, इकट्ठे वगैरह खेलते थे। बहुत शार्प और इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी वो। अभी आपने जैसे उसका रिज़ल्ट आपको मैंने दिखाया, वो 80% वाले स्टूडेंट है। उसने सेकंड टर्म एग्ज़ाम में 80% मार्क्स गेन किए हैं। पहले ड्राइवर पर फायरिंग की गई, फिर वालिदैन पर गोलियां बरसाई गईं। मेरे वालिदैन को बेहमाना तौर पर कत्ल किया गया। सानेहा साहिवाल के जख्मी उमैर की ठीक होने के बाद पहली मीडिया से गुफ्तगू। तो ना गाड़ी रोक दी, लोगों ने ना फायरिंग करना शुरू कर दी। तो पापा ड्राइवर का नहीं पता, ड्राइवर पापा के ऊपर गिर गया। तो पापा का नहीं पता कहाँ लगी है, और मामा का भी नहीं पता। तो मामा को भी लगी है, मुझे भी लगी है, मेरी छोटी बहन को भी लगी है। इसको गोली शीशा लगा और बाद में ना इसने मैं निकाल के ना अपने डाले के आगे जाके उठा दिया। और ये पीछे इन लोगों ने क्या किया मुझे नहीं पता। बाद में ये ना हमें तीनों को छोटे को बहन भाई को आगे ले गए ना। पेट्रोल पंप आगे खुली जगह थी और पहलियाँ लोगों ने ना वहाँ उतार के ना भाग गई। गोने पंजाब चौधरी सरवर की मकतूल खलील के घर आमद, बच्चों की अयादत की और अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहते हैं कोई भी मुआशरा इस दरिंदगी की इजाजत नहीं देता। यकीन दिलाता हूँ मुतासिरा खानदान के साथ इंसाफ करेंगे। सानेहा साहिवाल मरहूमैन की सारे सवाब के लिए कुल खानी, अजीज़ो अकारब समेत अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत, जबकि सियासी और समाजी शख्सियात का अहले खाना से ताज़ियत का सिलसिला जारी। सानेहा साहिवाल में मुलव्विस अहलकारों के नाम मंजर-ए-आम पर आ गए। सीटीडी सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन की क़यादत में ऑपरेशन किया गया। एहसन खान, मोहम्मद रमजान, सैफुल्ला और हुसनैन अकबर टीम में शामिल। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल। भाई के पास तकरीबन 1 लाख रुपया नकद था, ठीक है, और 2 तोले की चेन थी गले में, ठीक है, और 1 तोले की, और भाभी के पास था 4 तोले सोने का सेट था, ठीक है, और अंगूठियाँ थी 2। जुल्म बर्बरियत की इंतहा, कत्ल के बाद लूटा भी। मकतूल खलील के पास 1 लाख नकदी, 2 तोले सोना था। भाभी नबीला ने 4 तोले सोने का सेट भी पहना हुआ था। मकतूल के भाई जलील की गुफ्तगू। इंचार्ज सीटीडी पाकपतन मिर्जा आसिफ ने पहली गोली मारी, वीडियो देखने पर शनाख्त की। हमारे साथ जुल्म हुआ, इंसाफ की बजाय धमकियां दी जा रही हैं। जलील की सिटी 42 से गुफ्तगू। सानेहा साहिवाल के बाद अमन अमान की सूरत हाल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील आला सतही इजलास। वज़ीर आला पंजाब की मीडिया ब्रीफिंग में सहाफ़ियों के तुंदोतेज सवालात। हर सवाल में इंतजार करने का कहते रहे। बोले JIT की रिपोर्ट आने दें, सब देखेंगे मैं करता क्या हूँ। सानेहा साहिवाल आला पुलिस अफसरान की तफ्तीश पर असरअंदाज होने की कोशिशें। पुलिस अफसरान के महकमे दाखिला को फोन, कहते हैं सीटीडी ने 10 ऑपरेशन ठीक किए, एक गलत भी हो गया तो क्या हो गया। सीटीडी की खिदमात को भी मद्देनजर रखा जाए। पुलिस बेटी भाइयों को बचाने के लिए सरगर्म हो गई। सानेहा साहिवाल के खिलाफ पंजाब असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो के नारे। अपोजिशन का सानेहा साहिवाल के खिलाफ JIT को मानने से इनकार। अरकान असम्बली भी एक पेज पर। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की जानिब से तवज्जो दिलाओ नोटिस। शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन और पुलिस रवैये को बेहतर बनाने के लिए करारदादें जमा। ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या है कि जिन्होंने दहशतगर्दी को ख़त्म करना था उन्होंने दहशतगर्दी कर दी है। तो इससे तो बिल्कुल ही अब जो सारी कौम अपने आप को गैर महफूज समझ रही है। APS के वाक़े के बाद ये दूसरा ऐसा वाक़या है जिससे सारी कौम जो है वो बहुत दुखी है। सानेहा साहिवाल के खिलाफ साहने में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा, जबकि सानेहा साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी न कराने का इक़दाम हाईकोर्ट में चैलेंज।
शहर में एक और मुलाजिमा का मुबैना कत्ल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने 16 साला उज़मा के कत्ल की तस्दीक कर दी। उज़मा को सर पर भारी चीज मारकर कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खिलाफ मकतूला के सीने पर भी तशद्दुद के निशानात पाए गए। मकतूला की लाश 2 रोज कबल चेनाब ब्लॉक नाले से मिली थी। बारिश ने शहर लाहौर को वीनस बना डाला। फेरोजपुर रोड, जेल रोड, मजान कोट, लखपत रोड पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। इंतजामिया कहां गायब हो गई, शहरियों का सवाल। उधर अब्रे करम रेलवे इंतजामिया का भी पोल खोल डाला। रेलवे स्टेशन की छतें टपकने लगी। अफसरान सूरत हाल से गाफिल। पानी जमा होने से शहरी परेशान। इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ। पंजाब असेंबली के बाहर भी बारिश का पानी जमा। अरकान असेंबली को गंदे पानी से बचाने के लिए ईंटें रख के रास्ता बनाया गया। डिप्टी कमिश्नर साहलिया सईद की हिदायत पर शहर में बारिश के बाद सफाई ऑपरेशन। चौराहों में नकासियात को मुमकिन बनाने के लिए सफाई ऑपरेशन। अलबिराक वेस्ट मैनेजमेंट का लक्ष्मी चौक और मुल्हिका इलाकों में फील्ड ऑपरेशन। सफाई सरगर्मियों का जायजा लिया। बारिश के बाइस मुतादिद इलाकों की बिजली बंद। लेस्को के 229 फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली बंदिश के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। सेहत की सहूलियात की तरफ एक और कदम। एयर एम्बुलेंस सर्विस लाहौर के 2 बड़े अस्पतालों में शुरू करने का फैसला। जिना अस्पताल की इमरजेंसी के सामने, जबकि मियो के सर्जिकल टावर पर हेलीपैड की तैयारी ज़ेर ख्वाह। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिना अस्पताल डॉक्टर आसिम हमीद को तब्दील कर दिया गया। 2 बरस कबल बेड न मिलने पर जोहरा बीबी की मौत के वाक़े पर हटाए गए डॉक्टर जफर यूसुफ को दोबारा MS जिना अस्पताल के ओहदे का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। LDA में निकाह कल्चर अरूज पर छोटे ग्रेड के अफसरान में अहम ओहदों की बंदरबांट। ग्रेड 17 के अफसरान ग्रेड 19 की आसामियों पर विराजमान हो गए। सीनियर अफसरान की हक तलफी पर LDA ने सीनियरिटी लिस्टें दबा ली। शहरियों का सरकारी इदारों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। म्यूनसिपल सर्विसेज की अदम फराहमी पर पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर वासा, LWMC और NCL से मुतालिक शिकायत के अंबार। लॉर्ड मेयर लाहौर की ज़ेर सदारत सिटीजन पोर्टल का इजलास। शिकायत का जायजा लिया गया। एक ही गाड़ी के 62 ही चालान जमाना करवाने पर गाड़ी थाने में बंद। ड्राइवर अलायार को भी मुतालिका थाने के हवाले कर दिया गया। फूड अथॉरिटी के कवानीन बहुत सख्त हैं, नरमी बरती जाए। वजीर खुराक और DG फूड अथॉरिटी से डेयरी एसोसिएशन की मुलाकात। हर सूबे में मुख्तलिफ कवानीन हैं। सूबाई वजीर बोले, अथॉरिटी के कवानीन से खुराक का मेयार बेहतर हो रहा है। पाकिस्तान होगा पोलियो से पाक। महकमा सेहत पुराज़ू। पंजाब भर की तरह लाहौर में भी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। DC लाहौर ने मुंशी अस्पताल में कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। 5000 टीमें इंसदाद पोलियो मुहिम का हिस्सा होंगी। DC सालिया सईद ने अपने बच्चों को भी खुद कतरे पिला। मुल्क भर के तालीमी बोर्ड से नुमायां पोजीशन हासिल करने वाले 432 तलबा और तालिबात के एजाज में तकरीब। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को 13 करोड़ रुपए के इनामात से नवाजा गया। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन कहते हैं, बच्चों को नंबरों की दौड़ से निकालकर बेहतर इंसान बनाने की जरूरत है। अलीमा खान के दुबई फ्लैट्स पर टैक्स अदायगी का मामला। अलीमा खान ने FBR की डेडलाइन गुजरने के बावजूद ताहाल 2 करोड़ 21 लाख रुपए के बकाया जात की अदायगी नहीं की। स्टेज, TV और फिल्म की मारूफ अदाकारा गुलकारा मेघा को नामालूम नंबर से कॉल्स का मामला। अदाकारा मेघा ने लड़की बनकर तंग करने वाले शख्स के खिलाफ FIA साइबर क्राइम सेल में दरख्वास्त दे दी। दरोगा वाला में चोर निजी फार्मेसी का सफाया कर गए। 4 लाख नकदी, हजारों की अद्वियात और लैपटॉप लेकर रफू चक्कर। CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है। सियासी बहरान पर काबू पाने के लिए तहरीक इंसाफ का सियासी जमातों से राब्ता। माइनस नून लीग और पीपल्स पार्टी जमातों से राब्तों की जिम्मेदारी एजाज चौधरी के सपोर्ट। जमात इस्लामी, JUI, समीउल हक, अवामी तहरीक, मजलिस वाहदत मुस्लिमीन से PTI का वक्त जल्द मुलाकात करेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात।
گورنر پنجاب کا کہنا تھا گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت مکمل تعاون کرے گی۔ ہائی کورٹ بار کے زیر اہتمام 4 روزہ کتاب میلے کا آغاز، چیف جسٹس سردار محمد شمیم خان نے میلے کا افتتاح کیا، سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کی بھی شرکت، بار کو کتاب میلے کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ کتاب میلہ 24 جنوری تک جاری رہے گا۔ نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ اکنامکس کے زیر اہتمام اسٹیٹیکل سائنسز کے عنوان سے 17ویں انٹرنیشنل کانفرنس، امریکہ ملائیشیا سمیت ملک بھر سے معاشی ماہرین کی شرکت، ملکی ترقی میں اعداد و شمار کی اہمیت پر تبادلہ خیال۔ سپرنٹینڈنٹ اینٹی کرپشن محمد انور قاسمی مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائرڈ، اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر میں انور قاسمی کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر مبشر حسن 97 برس کے ہو گئے، سالگرہ کے موقع پر تقریب، سید بابر علی، آئی اے رحمان، ڈاکٹر مہدی حسن، حسین نقی، محمد خالد، سلیمہ ہاشمی، نیگر علی دادا، فقیر اعجاز الدین، شہباز اعجاز الدین، کہکشاں، فاطمہ اور قاسم سمیت دیگر کی شرکت۔ اور صوبائی وزیر زراعت نے 2 روزہ پاکستان ہارٹی ایکسپو کا افتتاح کر دیا۔ نعمان احمد لنگڑیال کہتے ہیں حکومت زراعت کے شعبے کو مستحکم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔